वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन सेशन। बेटा हमारा एनपीओ चैप्टर की पहली रिवीजन वीडियो जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हुए हैं और आप लोगों के साथ लिंक जो है हम शेयर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने बेटा वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज पहले आप एनपीओ का फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपके कंसेप्ट जो है बच्चे वो रिवाइज हो जाएंगे। देन हम उसमें उसके हमने बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था। हमने कौन सा क्वेश्चन करा था? मई 2019 पास पेपर का क्वेश्चन बेटा हमने करा। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट नवंबर 2019 के पास पेपर सवाल के साथ। चलिए बेटा, आप लोगों ने बेटा साथ साथ पार्टिसिपेट करके चलना है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है एग्जिस्टिंग। आप लोग अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। जितना बेटा आप पार्टिसिपेट करोगे, खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है चैप्टर के अंदर बढ़ेगा। चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 10 नंबर का आपको मिनिमम सवाल इसमें से देखने को मिलेगा। और मैंने आप लोगों के साथ इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी है, जिसके अंदर लगभग 36 के अराउंड क्वेश्चन है बेटा जो हमने आपके साथ शेयर करे हैं इस चैप्टर के। पहले आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन दिए, फिर आरटीपी के, और फिर आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन दिए। चलो बेटा, आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मुझे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। कौन से साल का? 31 मार्च 2019 का। और आपको डाटा गिवन था, इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है। उसके अलावा आपको बेटा कुछ एक एडजस्टमेंट गिवन थी। तो बेटा किस तरीके से हम इस सवाल को करके चलेंगे? चलो शुरू करते हैं बेटा। आपको बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में गिवन है अपकीप ऑफ अकाउंट। ध्यान रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा बनता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर, और रिसिप्ट और पेमेंट बनता है कैश बेसिस के ऊपर। सो अल्टीमेटली मुझे ये देखना है कि कितना कैश जो है मेरे पास मैंने पेमेंट करी है और कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अगर बनाना शुरू करें तो सबसे पहले तो आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कैसे बनेगा बेटा? बेटा हमें इतना पता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है। सर क्या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की शुरुआत जो होती है वो ओपनिंग बैलेंस के साथ होती है? ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ, कैश और बैंक बैलेंस। आपके पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस क्या अवेलेबल है? आंसर है सर अवेलेबल नहीं। लेकिन मेरे पास क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस है 2530 रुपए का। सो मुझे इतना पता लग गया कि चलो 2530 एंड में आने वाला है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब मैं क्लोज करूंगा बाय बैलेंस कैरिड आउट 2530 मेरा आने वाला है। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा हमने करना क्या है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है बस उसको उठाना शुरू करो। आपको सबसे पहले आइटम गिवन है अपकीप ऑफ ग्राउंड। ठीक है, और नीचे आपको अपकीप ऑफ ग्राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। कह रहे हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड 660 वर पेड इन रिलेटिंग टू 2017-18 वर पेड इन 18-19। 660 रुपए का अपकीप ऑफ ग्राउंड जो कि 2017-18 से रिलेटेड था, आपने उसको पे करा है 18-19 में। मेरे को जो 18-19 के इनकम एक्सपेंडिचर में बेटा दे रखा होगा, क्या ये मेरा सिर्फ इस साल का खर्चा होगा? क्या ये मेरा सिर्फ इस साल का खर्चा होगा? यस और नो? यस सर। मेरे को क्या कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा ना। नो सर। तो मतलब मैंने पूरा का पूरा पे करा होगा। मैंने पूरा 11,000 रुपये बेटा क्या करा होगा? पे करा होगा। ठीक है। अब 660 रुपये जो है 2017-18 रुपए का जो हम 18-19 में पे कर रहे हैं, मीन्स ये भी मैंने किस में पे करा? 2018-19 में। तो मेरा अपकीप ऑफ ग्राउंड जो है वो पेमेंट में जाना चाहिए। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। यहाँ क्या आता है? रिसिप्ट रुपीज, यहाँ आ जाती है आपकी पेमेंट्स एंड रुपीज। यही होता है। अब मेरा अपकीप ऑफ ग्राउंड जो है मेरी क्या पेमेंट है, तो यहाँ पर आएगा बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड। लेकिन अपकीप ऑफ ग्राउंड के लिए बेटा पेमेंट हमारी कितनी हो जाएगी? सर 11,000 की पेमेंट बेटा मेरी एक आएगी, और 660 में उसके अंदर ऐड करके चलूंगा एडजस्टमेंट। 11,000 प्लस 660 तो ये बन जाएगा 11,11,660। ये आइटम हो गई। प्रिंटिंग आपको दिया हुआ है 1100 का खर्चा। क्या प्रिंटिंग के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट है? बिल्कुल, प्रिंटिंग का भी सेम है बेटा। 264 की प्रिंटिंग जो है वो सेम एडजस्टमेंट है जो अपकीप के लिए करी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रिंटिंग। 1100 रुपए का खर्चा आपने कर दिया होगा। 264 रुपए जो है प्रिंटिंग के आपने यहाँ पर करे होंगे 1364 जो इस साल पे करे हैं। ठीक है, जो आपने पे करे हैं 18-19 में पिछले साल के लिए।
सैलरी दी हुई है 11,100 रुपए की, क्या सैलरी को लेके कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या? सर एडजस्टमेंट्स में तो नहीं गिवन। और क्या बैलेंस शीट के अंदर कुछ गिवन है? बैलेंस शीट में भी नहीं गिवन। यानी जितनी भी आपकी सैलरी है बेटा, हमने इतनी ही सैलरी पे करी होगी। तो पेमेंट्स में बाय सैलरीज में कितना चल जाएगा? 11,100 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज अ नॉन कैश आइटम, तो रिसिप्ट पेमेंट में आने नहीं वाली। रेंट आपको गिवन है 1660 रुपए का। मैंने पूरा क्वेश्चन चेक करा, मुझे 1660 रुपए बेटा कहीं नजर नहीं आया। मतलब मुझे कहीं पर एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही रेंट के लिए। तो रेंट आपने इतना ही पे करा होगा। तो बाय रेंट में जाके मैं लिख सकता हूँ बेटा 1660 रुपीज। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का तो हमने अकाउंट भी बनाना है, तो सब्सक्रिप्शन को अभी हम देख लेंगे, इसको छोड़ दो। सेल ऑफ न्यूज़पेपर और 286 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं एक थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस के लिए। तो ये आ गया मेरा टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सेल करके आपको कितना पैसा है जो मिला बेटा? 286 मिला। लेक्चर की फीस है 1650 रुपए बेटा, कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं गिवन लेक्चर फीस को लेकर। तो ये आ गया टू लेक्चर फीस। ठीक है, कितना आ गया लेक्चर फीस? 1650 रुपए। बेटा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस गिवन है 2145। और बेटा ध्यान से देखो, आपको कुछ एक एंट्रेंस फीस यहाँ पे गिवन है 715 रुपए की। एंट्रेंस फीस को लेकर कोई एडजस्टमेंट गिवन है? आंसर है नो सर। एंट्रेंस फीस को लेकर बेटा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन। ठीक है, एक एडजस्टमेंट गिवन थी कि 1/4 ऑफ द एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने यानी मुझे कितनी एंट्रेंस फीस है जो मिली होगी? मुझे टोटल एंट्रेंस फीस जो मिली होगी दैट विल बी 2145 प्लस 715। बेटा टोटल करोगे कितनी एंट्रेंस फीस आपके पास आ रही है? 2860 रुपए की एंट्रेंस फीस आ गई। मिसलेनियस इनकम आपको गिवन है 440 रुपए। बेटा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है मिसलेनियस इनकम को लेकर, तो ये आपका आ गया मिसलेनियस इनकम 440 रुपीज। ठीक है, अब आ जाओ बेटा एडजस्टमेंट्स के ऊपर। आपको बोला गया है कि फर्नीचर वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ फर्नीचर खरीदा है। बेटा 9900 रुपीज का आपको ये फर्नीचर की वैल्यू गिवन है, 1100 की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है। ठीक है, अब आपने फर्नीचर कितने का खरीदा होगा बस मुझे इतना बताओ। ये 9900 क्या आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा? यस सर। ये क्या आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा? तो फर्नीचर जो मैंने खरीदा होगा वो कैसे निकालूं? 9900 प्लस 1100, तो पेमेंट करी होगी। तो बाय फर्नीचर, फर्नीचर के लिए आपने कितनी पेमेंट करी? 9900 प्लस 1100 रुपए। तो 11,000 रुपए की बेटा आपने क्या करी होगी? पेमेंट करी होगी फर्नीचर के लिए। मुझे तो बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो यहां सर। तक बेटा अभी तक इतना करे इस बच्चे किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो, अब क्या करो? अब बैलेंस शीट पढ़ना शुरू करो। अब ना सब्सक्रिप्शन एक रहता है मेजर हमारा आइटम, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के पहले अब सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो, ये मैंने बना दिया बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैसे बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट? सर मेरे को ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग गिवन है 880 रुपए, क्लोजिंग गिवन है 770 रुपए, रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग 220 और क्लोजिंग 110। ठीक है, मेरे को बेटा ये बैलेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं इनको ही लिखना शुरू करूं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या लिखूं? क्या लिख दूं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कौन सी वाली सब्सक्रिप्शन? 17-18 की, आठ सौ वर्किंग। अस्सी रुपये जो सब्सक्रिप्शन बेटा एडवांस में दे रखी है 220 रुपये। ठीक है, वो मेरी क्या है? इस साल की इनकम है। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन से साल की बेटा? 17-18 वाली, 220 रुपये। जो सब्सक्रिप्शन आपको 18-19 में मिली है 19-20 के लिए, उसके लिए एंट्री सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट में लिख दूंगा 1920, 110 रुपए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है आपकी, वो मेरी इस साल की इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18-19, 770 रुपए। आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि सब्सक्रिप्शन इनकम आपको अवेलेबल है। क्वेश्चन में कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम है? 19,052। बोलो 19,052 किस साइड लिखूं? डेबिट में लिखूं, क्रेडिट में लिखूं? क्रेडिट में डेबिट। आ जाएगा। डेबिट। 19,052 ये क्या है? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसा करेंगे बेटा? नहीं सर। क्रेडिट नमूनो, क्रेडिट में कहां से आएगा? क्रेडिट में नहीं आएगा बेटा। सब्सक्रिप्शन यहां पर क्या आने वाला है? आपका अरे 19,052 आएगा यहां पर। ठीक है,
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जब ट्रांसफर करते हो सब्सक्रिप्शन को, कैसे ट्रांसफर होगी? इनकम है ना बेटा मेरी, तो सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर नहीं होगा क्या? अब आप इसको क्लोज करने की कोशिश करो। जब बेटा आप इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो ना, आपका कुछ डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस किस तरफ आ रहा है? इस तरफ डिफरेंस आ रहा है। मुझे तो कितना डिफरेंस आ रहा 19,052। है बैलेंसिंग? ये बाय चांस हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, डाटा ऐसा है कि ये मैच कर गया, मतलब ये सेम आ गया। ये मत समझना बेटा कि सेम ही रहते हैं, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहते हैं कि सर ये हमेशा सेम आएगा, नहीं ये सेम नहीं आएगा। दिस इज अ कोइंसिडेंस कि मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में 19,052 आ रहा है और मेरे को बैंक में या कैश और बैंक में भी कितना आने वाला है? 19,052। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है बेटा, डन। मुझे बताओ क्या ये वाला अकाउंट सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी। आपका बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद बेटा अब आ जाओ इसके ऊपर। अब ये जो सब्सक्रिप्शन बेटा हमें मिली है, इसको भी तो इनकम में दिखाएंगे, तो टू सब्सक्रिप्शन जो हमें मिली है 19,052 रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट रिलेटेड हमने सारे डिस्कशन कर ली। ठीक है, एंट्रेंस फीस हम डील कर चुके। कैश इन हैंड को मैं यहां जाकर लिखूंगा एंड में जाके बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ पे जाके लिख देंगे कैश। कितने का कैश? 2530 रुपए का कैश। कैश खत्म। अब जरा क्वेश्चन को और पढ़ना शुरू करो बेटा। आपको क्वेश्चन के अंदर ना प्राइस फंड के बारे में कुछ गिवन है। ओपनिंग बैलेंस प्राइस फंड का था 2750 रुपए, और आपका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है 1100 रुपए का। यानी ये वो इंटरेस्ट है क्या जो मुझे इस साल मिला होगा? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिला होगा? और मेरे को प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। तो कहने से ये मेरी रिसिप्ट है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 1100 रुपए। और आपने कुछ प्राइजेस दिए हैं, कितने के प्राइजेस दिए हैं आपने? 2200 के। तो जो आपने प्राइजेस दिए हैं वो कहाँ जाएगा बेटा? पेमेंट में लिख दो इन प्राइजेस को। 2200 रुपए के बेटा जो आपने प्राइजेस पे करे, 2200 रुपए के जो आपने प्राइजेस पे करे। मुझे तो क्या बेटा सबको क्लियर है? अब बेटा हमने क्या करना है, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं था, ये मेरा क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा? मैं भी कैलकुलेटर निकाल लूं जरा। चलिए बेटा, बताइए मेरे को फटाफट से। बेटा 41,514 इस साइड का टोटल आ रहा है। मैं माइनस करूं इसमें से, बेटा 16,126। क्या बैलेंसिंग फिगर यही आ रही है? यस सर। आपका बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। आपका क्वेश्चन बेटा खत्म हो गया, ठीक है जी। किसी बच्चे को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट? नो सर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूँ मैं? चलो जी, अगला क्वेश्चन बेटा करें फिर हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं आप लोग करिए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27। आरटीपी मई 2018 का सवाल बेटा हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी showed the following position on 31st of March 2017.
आपको 31 मार्च 2017 की इस बार बेटा बैलेंस शीट उसने बना के दे रखी है। आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2018। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मुझे 31 मार्च 2018 का हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट बनानी है सेम डेट की। आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में कुछ एडवांस में मिली है, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी का कुछ खर्चा है बेटा, बुक्स को डेप्रिशिएट करने के लिए बोला गया है, और 75% एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटलाइज करनी है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम, इंक्लूडिंग द परचेज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। हमने कुछ 1 अक्टूबर 2017 को इन्वेस्टमेंट ये जो 40,000 की खरीदी है, इसको इंक्लूड करके 5% पर एनम का क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए बेटा शुरू हो जाओ। बेटा जो बच्चे मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हैं, मेरी जो रिवीजन सेशन रहता है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 100% क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व कराते रहूंगा, बस क्वेश्चन दिखाया सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्लास में साथ साथ सॉल्व करके चलेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपने पेपर में करनी है। तो आप लोग लीजिए 4 से 5 मिनट लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन हम मिलके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट पहले मैंने आपको 5 मिनट मैंने आपको दिए। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। चलो बेटा शुरू करें। बेटा मुझे इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें रिक्वायरमेंट थी। एक आपको बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा आपको क्या बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। अब इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करेंगे, बेटा स्टार्ट करिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो यहां पर मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, हम सब उस काम का ना नाम भी लिख लेते होते हैं। मुझे क्या नाम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी। तो चाहे ऐसे कर लो कि सबसे ऊपर लिख लो स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, या ऐसे कर लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी। कौन से ईयर का है स्पेसिफाई जरूर करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कौन सा, 31 मार्च 2017।
18। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बना दूंगा बेटा अपनी बैलेंस शीट। यहाँ पर हम बना देंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18। चलो बेटा शुरू करें। आपको सबसे पहले जो गिवन था रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर, कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक की ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसका मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है ना, कैश आउट बैंक और कैश इन हैंड, बेटा ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट में जाके मैं दोनों लिख ही दूं। ये लिख दिया मैंने कैश इन हैंड कैश एट बैंक। चलो इसको एंड में ही लिखेंगे, रहने दो। इनकम एक्सपेंडिचर पहले पूरा करते हैं। बेटा आपको सबसे पहले दे रखी है एंट्रेंस फीस। रिसिप्ट साइड में आपको गिवन है एंट्रेंस फीस। एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको एंट्रेंस फीस के बारे में क्या कुछ बोला हुआ है, चेक करो। कह रहे हैं 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। इसका मतलब क्या है बेटा, 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस अगर कैपिटलाइज करनी है तो 30,000 का 25% मेरा इनकम बनेगा। 20% इनकम बनेगा तो कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में या डेबिट में, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहां जाके लिख दूं बाय एंट्रेंस फीस। कितने की एंट्रेंस फीस थी, 30,000 रुपए की। इसमें से लेस कर दिया टू बी कैपिटलाइज्ड। कितनी कैपिटलाइज करनी थी, 75%, यानी 22,500 कैपिटलाइज करनी थी। तो जो तुम्हारी इनकम बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी, सिर्फ 7,500 की आपकी इनकम बनेगी। तो एंट्रेंस फीस वाला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर। मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 2 लाख रुपए। मेंबरशिप कह रहे हैं उसके अंदर 10,000 रुपए ऐसा है जो आपको एडवांस में रिसीव हो गया, 10,000 ऐसा है जो एडवांस में रिसीव हो गया। बताओ क्या करना चाहिए। सर 2 लाख में से 10,000 लेस कर दो, अगले साल का है, एडवांस में रिसीव हुआ है। ठीक है, इनकम में मेरी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो क्रेडिट साइड में जाके बेटा लिखते हैं बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। क्रेडिट साइड में जाके लिख दो बेटा बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। कितने की मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है बेटा, 2 लाख। इसमें से लेस करूंगा 10,000 रुपये एडवांस वाला, तो 1,90,000 रुपये बेटा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में जाना चाहिए। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में 1,90 कैसे आया, क्या सबको क्लियर है। यस सर। बेटा जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। यहाँ तक बच्चे कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। हम सवाल कर रहे हैं आरटीपी मई 2018 का। अगला क्या है, सेल प्रोसीड्स ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, 1,500 रुपए। बेटा ये क्या होना चाहिए, इनकम है मेरी, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल प्रोसीड्स। यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना आ जाएगा बेटा सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के अंदर, 1,500 रुपये ही आ गए। चलिए अगला तो बेटा क्या है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल। बेटा लेक्चर हॉल लिया है कोई भी, आपको उसके हायर ऑफ लेक्चर हॉल, आपका जो हॉल बना हुआ था आपने उसको रेंट पे दिया, हायर पे दे दिया, उससे आपको 20,000 रुपये आए। बेटा अगेन इनकम है आपकी, तो यहीं पे जाके लिख दूं बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। तो बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल आ गया बेटा 20,000 रुपये। चलिए बेटा अगला पॉइंट तो क्या है, सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 8,000। बेटा जब भी इंटरेस्ट का पॉइंट आ जाए ना बड़े ध्यान से करना, कई बार ना परसेंटेज साथ गिवन होती है, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर मेरे पास 1,50,000 रुपये सिक्योरिटी ऑलरेडी थी 31 मार्च 17 को। ड्यूरिंग द ईयर आपने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और कर दी है, और आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना मिला हुआ है, 8,000 रुपये का मिला है। चलो कैलकुलेट करके देखें बेटा। सर 1,50,000 रुपये ओपनिंग है, इसके ऊपर पूरा 8% का इंटरेस्ट बनता है। 1,50,000 रुपये, सॉरी 5% का इंटरेस्ट बनता है। 1,50,000 के ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट 5%, तो इसके ऊपर तो 7,500 मिलना ही चाहिए था। सर 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और करी है, इसके ऊपर भी 5% इंटरेस्ट बनता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में जाके करी तो 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 40,000 का 5% इंटू 6/12, टोटल अगर आप करते हो बेटा कितना आ जाएगा, 1,000। टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 8,500। आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, क्या 500 का इंटरेस्ट ऐसा है जो एक्रूड है, मिला नहीं है, तो ये मेरी इनकम ही है। यहां जाके लिख दूं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 7,500 रुपये, सॉरी 8,000 रुपीज। और इसके अंदर ऐड क्या कर दूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट।
कितने का क्रूड इंटरेस्ट आ गया? 500 का। टोटल बन गया 8500। कैसे बना ये 500? बेटा टोटल इंटरेस्ट बनना चाहिए 8500, हमें 8000 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट क्या करेंगे? इसका वर्किंग नोट बना दिया। नेक्स्ट क्या आ गया? अब आ जाओ पेमेंट साइड पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस 7200, क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है इलेक्ट्रिक चार्जेस की? नहीं सर, इलेक्ट्रिक चार्जेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितने के इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे बेटा? 7200 के। फिर आपको क्या गिवन है बेटा? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना है? 5000 पे। क्या कोई एडजस्टमेंट है पोस्टेज स्टेशनरी की? नहीं है सर। तो ये आ गया बेटा पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ठीक है। कितने की पोस्टेज और स्टेशनरी आ गई? 5000 रुपीज की। चलो सर नेक्स्ट एडजस्ट, नेक्स्ट पॉइंट। टेलीफोन चार्जेस है 5000। क्या टेलीफोन चार्जेस को लेके बेटा कोई भी एडजस्टमेंट? नहीं सर, टेलीफोन चार्जेस को लेके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो ये आ गया बेटा टू टेलीफोन चार्जेस 5000 रुपीज। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट। अगला है बुक्स परचेज 60,000। बेटा जो बुक्स हैं वो तो एसेट होगा ना। ठीक है। और वैसे ही बोल रहे हैं बुक्स टू बी डेप्रिसिएटेड 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। मेरे पास ऑलरेडी बुक्स कितने की है? मेरे पास ऑलरेडी बुक्स जो है वो 4 लाख रुपए की है। 60,000 रुपए की बुक्स बेटा आपने और ऐड कर दी तो टोटल कितना हो गया? 4,60,000। और 4,60,000 के ऊपर अगर आप 10% निकालते हो तो कितना बनता है? 46,000। तो यहाँ पर मैं लिख दूं टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। तो डेप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर कितना? 46,000 की डेप्रिसिएशन बेटा बुक्स के ऊपर है। चलो इसके बाद आपको क्या गिवन है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000 रुपीज। बेटा एक्सपेंसेस पेबल मुझे नजर आते हैं 7,000 पे। ये तुमने इस साल पे कर दिए, तो मेरा इस साल तो ये खर्चे के अंदर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये तुमने पिछले साल के हैं जो पे करे होंगे। देन आपका रेंट आपको गिवन है 88,000, और रेंट को लेकर क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है? बिल्कुल गिवन है। उसने बोला है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। 4,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? टू रेंट। कितने का रेंट है? 88,000 का। इसके अंदर ऐड क्या करूंगा? रेंट आउटस्टैंडिंग। कितने का रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा? 4,000 का। टोटल आ गया 92,000 रुपीज। चलो अगला पॉइंट बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। बैलेंस शीट के आइटम में डील कर चुके हैं। सैलरी 66,000 है, और सैलरी को लेके क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है? 3,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग बोले। तो ये आ गया बेटा टू सैलरीज। ये आ गया टू सैलरीज 66,000। इसके अंदर ऐड करूंगा बेटा मैं आउटस्टैंडिंग वाली, विच विल बी 3,000। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 69,000। ठीक है। अब बेटा क्या करना है? अब आपने बैलेंस शीट देखनी है और एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू करनी है। सर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है हम देख चुके हैं। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट सैलरी हमने डील कर लिया। डेप्रिसिएशन बेटा एक रह गया। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर रहती है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बस यहाँ पर अमाउंट अब कितनी कितनी आएगी चलो देख लेते हैं बेटा। बेटा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है वो स्टार्टिंग में थी 1.5 लाख रुपए की। हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदी है? सर हमने कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं खरीदी है। तो 1.5 लाख के ऊपर अगर मैं 10% निकालता हूँ तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए 15,000 रुपए। फर्नीचर की बात कर लेते हैं बेटा। फर्नीचर जो है मेरे को ओपनिंग गिवन था कितने का? 50,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर बेटा कोई फर्नीचर नहीं खरीदा है। फर्नीचर के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है? 10% है। तो 5,000 रुपए क्या आ जाएगा? फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है। बेटा हमने क्या कर दिया? हमने जो है कहीं ना कहीं पूरा आपका सवाल कर दिया। बैलेंस शीट यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, दोबारा बना देंगे बैलेंस शीट। कुछ बन लिखा भी नहीं था बैलेंस शीट के अंदर अभी हमने। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, जितनी एडजस्टमेंट थी क्या सबको डील कर लिया। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। हाँ जी सर, सबको डील कर लिया। बैलेंस शीट के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं था जो यहाँ आना चाहिए था, आंसर है नो। बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं था। तो मेरी तरफ से बेटा क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। चलो अब एक बार देख लेते हैं डेफिशिएट है क्या। 7500 प्लस 1,90,000। 7500 प्लस 1,90,000 प्लस 1500 प्लस 20,000 प्लस 8500। इस साइड का बेटा टोटल आ रहा है 2,27500, माइनस कर देता हूँ 7,200, 5,000, 5,000, 46,000, 92,000, 69,000, 15,000 और 5,000। सर मेरे पास ना नेगेटिव अमाउंट आ गया है। कितने का? 16,700 का। इसका मतलब क्या है? डेफिशिएट है।
तो ये क्या आ गया, डेफिशिट। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय डेफिशिट। ठीक है, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। खर्चा ज्यादा है, टू बी ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, किसमें, कैपिटल फंड में। किसमें ट्रांसफर करोगे, कैपिटल फंड के अंदर। ठीक है, टोटल बेटा करते रहना। आपका ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, बेटा देखो बैलेंस शीट बनाने की अप्रोच क्या रखोगे, बस जो बैलेंस शीट आपको गिवन है ना, उसको बस तुम बेस मान लोगे। तो ये मैं इस क्वेश्चन की अगर बैलेंस शीट बनाऊं, तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनेगी। सर स्टार्ट करो कैपिटल फंड से। कैपिटल फंड कितने का गिवन है आपको, 7,93,000 का। इसके अंदर से एक आइटम तो माइनस होनी ही है, विच इज डेफिशिट। जो इस क्वेश्चन में हमारे पास आया था 16,700, अभी अभी निकाल के हटे। क्वेश्चन में क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन थी, सर 75% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना था। तो इसके अंदर एंट्रेंस फीस को क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं। एंट्रेंस फीस कितनी ऐड होगी, 75%। 75% किस चीज का, 30,000 का। ठीक है, 30,000 का 75% होता है 22,500। 22,500 ऐड करना है। बेटा जो मेरे पास आएगा दैट शुड बी द बैलेंस ऑफ द कैपिटल फंड। 793,000 माइनस 16,700 प्लस 22,500। बेटा 79,880, 79,880। ठीक है, एक्सपेंसेस पेबल ये तुमने पे कर दिए ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स गिवन है 1.5 लाख रुपए की। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1.5 लाख की है, लेकिन तुमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 10% की। तो माइनस करिए डेप्रिसिएशन 15,000, ये रह जाएगा बैलेंस बेटा 1,35,000। देन आपको फर्नीचर गिवन था 50,000 रुपए का, बेटा ये आ गया फर्नीचर 50,000 रुपीज। इसके ऊपर भी क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी 10%, 5,000 लेस करना जरा, तो ये तुम्हारे पास आ गया 45,000 रुपीज। आपको बुक्स गिवन है, ये आ गया बेटा बुक्स। बुक्स ऑलरेडी कितने की थी, 4 लाख की। हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या कुछ और बुक्स खरीदी है क्या, क्या चेक करो। सर 60,000 रुपए की बुक्स और खरीदी है, तो 1.5 लाख प्लस 60,000, ये आ गया 1.5 लाख रुपए। इसके अंदर एडिशंस करी कितने की, 60,000 रुपए की। टोटल बुक्स कितने की होगी, 2,10,000 की। अब इस 2,10,000 के ऊपर क्या करना है, क्या डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बिल्कुल। तो इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। माइनस क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन कितनी लगाई थी बुक्स के ऊपर, सर वैल्यू गलत ले ली, बुक्स की वैल्यू 4 लाख है। 4,60,000। 4,60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होता, 46,000। 46,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, 4 लाख कितना आ जाएगा, 14,000 रुपए। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कितना है बेटा, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है। आपने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और करी है। बेटा ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख रुपए की पहले से ही तुम्हारी, प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो आपने करी है 40,000 रुपए की। टोटल बन जाता है ये 1,90,000 रुपए। इसी के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे कितने का, 500 रुपए। अब तुम्हारी चॉइस है, इस एक्रूड इंटरेस्ट को अलग भी दिखा सकते हो, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। 1,90,500 रुपए ये आ गया। ठीक है जी। अगला कैश है बैंक, कैश इन हैंड, वो मुझे क्लोजिंग वाला उठाना है, 20,000 और 11,300। तो ये आ गया बेटा कैश एट बैंक 20,000। ये आ गया आपका कैश इन हैंड 11,300। मैंने बेटा बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, रिसिप्ट पेमेंट को देखना है। रिसिप्ट पेमेंट में जाके देखो क्या कोई ऐसी आइटम थी जो तुम्हें लगता है यहाँ पर आनी चाहिए। सर ये तो नहीं आएगा, ये हम डील कर चुके, ये नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला। सर मेंबर सिर्फ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 10,000, ये मेरे को दिया हुआ था, ये लाइबिलिटी है मेरी। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको मैं लाइबिलिटी के अंदर दिखा दूंगा कितने अमाउंट से, 10,000 रुपए से, ये आपकी लाइबिलिटी के अंदर आ गई। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डील, ये सब डील हो चुका। बुक्स डील हो चुकी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब डील हो चुका बेटा। ठीक है, अब बस नीचे एक बार एडजस्टमेंट पढ़ के देख लो। आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया बेटा कितने का, 4,000 का। ये आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई बेटा, 3,000 रुपए की। ये डन हो गया।
ये 10,000 डन हो गए, ये डन है। बेटा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट मैच करके देखेंगे क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही। 798800 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, बेटा 815800 मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। कोई बच्चा कंफर्म करेगा। यही आ रहा है सर। एसेट साइड भी आपका टोटल बेटा इतना ही आ जाएगा। बेटा मुझे बस इतना बताओ, क्या क्वेश्चन मुश्किल था। हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन मुश्किल था। हाँ सर। चलो, अब अगला क्वेश्चन करोगे फिर तुम लोग। चलो, कौन कौन है इस टाइम मेरे साथ, पुष्कर, अनुष्का और श्वेता। चलो अगला सवाल करेंगे बेटा तुम। हाँ जी बेटा। बेटा आरटीपी मई 2020 का सवाल आया आपके सामने ये। डॉक्टर दिनेश आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज स्टार्टेड द प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 लाख कैपिटल के साथ करिए बेटा, 1.5 लाख उसने बोरो करे हैं 12% पर एनम के साथ। ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज लाइफ पॉलिसीज। हिज अकाउंट्स वर केप्ट ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस के ऊपर बेटा उसके अकाउंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। कहना है अब आगे आपको इन्फॉर्मेशन, आपको बेटा कुछ दे रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। खुद की कैपिटल है 1 लाख रुपए, लोन जो लिया हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, रिसिप्ट चाहिए। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन की फीस जो इसको मिली है 3 फीस की मिली है, विजिटिंग फीस 125, लेक्चर्स दिए इसने 12,000 मिले, पेंशन इसको मिली है 1.5 लाख रुपए की, मेडिसिन सर्जिकल इक्विपमेंट आपको ये सब कुछ एक आइटम्स की बना। कह रहे हैं 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस मे बी treated as applicable to the private use of the car and 15,000 salaries in respect of domestic servant। कह रहे हैं ये जो सैलरीज गिवन है इसके अंदर 15,000 जो है वो डोमेस्टिक सर्वर की सैलरी है। और कह रहे हैं जो मोटर कार के एक्सपेंस है, यानी ये जो 60,000 रुपए है, इसमें से वो बोल रहा है कि 1/3 जो है वो पर्सनल वाला है, 1/3 जो है वो प्राइवेट यूज है। कह रहे हैं स्टॉक जो है मेडिसिन का इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, 2019 यानी साल के एंड में हम कह रहे हैं कि स्टॉक है 47,500 का। हमसे पूछा गया है, कह रहे हैं एक तो आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है इसका, दूसरा आपको इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिखाना है कौन से साल का, 31 मार्च का, और बैलेंस शीट बना के जानी है। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को क्या करके चलना, इग्नोर करके चलना। चलिए बेटा 5 से 7 मिनट दीजिए, एक बार जरा खुद से ट्राई कीजिए सारे बच्चे ये क्वेश्चन। 5 से 7 मिनट दो, आरटीपी मैं 20 का क्वेश्चन ट्राई करूंगा।
चलिए बेटा। हाँ जी बेटा, हुआ क्वेश्चन ये, करें मिलके इस क्वेश्चन को खत्म। हाँ जी बेटा, बताओ, करें क्वेश्चन। अच्छा, यस सर। चलिए बेटा, मुझे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है बेटा इसके अंदर, और बैलेंस शीट पूछी है, और कैपिटल अकाउंट पूछे, सॉरी। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर मैं बनाऊं, जब देखना शुरू करते हैं, चलो। सर सबसे पहले आपको गिवन है प्रिस्क्रिप्शन फीस 3,30,000 की। बेटा 3,30,000 की जो प्रिस्क्रिप्शन फीस है, क्या ये इसकी इनकम होगी? तो यहां जाके लिख दूं बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस 3,30,000 रुपए। सर ओन कैपिटल और लोन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बैलेंस शीट की आइटम है ये, तो इस वजह से इसको मैंने कंसीडर नहीं किया। विजिटिंग फीस है आपको 125 की, क्या ये जो विजिटिंग फीस है ये भी इनकम रहेगी? तो ये आ गया बेटा विजिटिंग फीस कितने का, 1,25,000 का विजिटिंग फीस आ गया। फीस फ्रॉम लेक्चर्स गिवन है 12,000 रुपए के, बेटा कहीं जाके लेक्चर दिए, ये आ गया बाय फीस फ्रॉम लेक्चर। ठीक है, ये आ गया बेटा कितना, 12,000 रुपए। बेटा पेंशन रिसीव 1.5 लाख रुपए, लिख दूं क्या जाकर मैं? सर नहीं लिख सकता। नो सर। क्यों नहीं लिख सकता, सुनो इसको बेटा। जो पेंशन मिली है 1.5 लाख रुपए की, वो उसकी सैलरी इनकम। पेंशन जो है एक तरह की क्या सैलरी है, तो यस सर। वो तो गवर्नमेंट सर्विस जो उसने दी है, रिटायर होने के बाद उसको ये पैसा मिल रहा है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आने वाला। इतना ध्यान रखना, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ठीक है जी। चलो, इसके बाद आपको क्या गिवन है, मेडिसिन परचेज करी 1/22 की, और मेरे को ना एंड में गिवन था 47,500 का स्टॉक भी है। बट एक प्रैक्टिकल थी, सोच के देखना, जब प्रैक्टिस ही 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट करी, क्या ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ मेडिसिन का? क्या ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ? ओपनिंग स्टॉक होगा कुछ? नहीं भी होगा, है ना। स्टार्ट ही कहाँ से होगा, जब ये मेडिसिन परचेज करी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या निकाल दूं, मेडिसिन कंज्यूम्ड निकाल दूं। मेडिसिन मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोज। ओपनिंग तो सर जीरो है, परचेज तुमने कितना करा है, 1/22,500 का परचेज करा है, और स्टॉक एंड में कितना है, 47,500 का। तो जरा 1/22,500 में से बेटा माइनस करना 47,500, तो आपके पास कितना आ जाता है, 75,000 रुपये। 75,000। 70,000, 75,000 की तुमने मेडिसिन जो है वो कंज्यूम करी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सर सर्जिकल जो हम इक्विपमेंट, हाँ जी बेटा सर बोलो। सर जो हम एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। जो एसेट परचेज करते हो, मतलब एडिशनल एसेट परचेज के, मतलब जैसे मेडिसिन का अगर नहीं ओपनिंग नहीं, स्टॉक होता है और हम इस बेटा साल परचेज करते बेटा हैं। बेटा सुनो, मेडिसिन जो इसके लिए क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड वाला चीज होगी ना ये। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, है क्या, वो डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसके लिए तो मेडिसिन क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड है। सर। अगर कोई स्पोर्ट्स वाला होता तो उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल हो जाता कंज्यूम्ड। तो मेडिसिन कंज्यूम मैं निकाल लूंगा ना। मेरे पास ओके जितना सर। स्टॉक था, वो अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक होता, पहले से प्रैक्टिस चल रही होती है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ रहा होता। ये जो 47,500 अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे जब, तो बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहा हूँ बेटा ये 47,500 रुपए। ठीक है, बड़े आगे। बेटा मोटर कार, क्या ये दोनों ही आइटम बैलेंस शीट की है? डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने के लिए कहा था। मोटर कार के एक्सपेंसेस गिवन है 60,000 रुपए के, बेटा 60,000 के मोटर कार के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उसने बोला था कि 1/3 खर्चा जो है उसको आप मान के चलो प्राइवेट यूज के लिए, यानी वो पर्सनल खर्चा है। तो बेटा यहाँ पर मैं मोटर कार के जब यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखूं, तो कितने एक्सपेंसेस लिखूं फिर? क्या 2/3 लिख लूं? तो 2/3 ऑफ 60,000, क्योंकि 1/3 जो है वो तो पर्सनल वाला है, तो वो तो ड्रॉइंग्स की तरह आएगा। वेजेस और सैलरी 50 to 500, क्या इसको लेके कोई एडजस्टमेंट थी? सर वेजेस और सैलरी को लेके एडजस्टमेंट थी कि 15,000 रुपए किसका था, डोमेस्टिक का था। तो यहाँ पर आ जाएगा टू वेजेस एंड सैलरीज। अब वेजेस और सैलरीज के अंदर अमाउंट कितनी आएगी सर, 50 to 500 में से माइनस करके चलेंगे क्या? 15,000 रुपये बेटा माइनस करके चलोगे 50 to 500 में से। 15,000 रुपये क्या करके चलेंगे हम, माइनस करके चलेंगे। माइनस करके 15,000 कितना आ जाता है, 37,500। तो 37,500 बेटा आपके पास ये आ गया। रेंट ऑफ क्लीनिंग कितना है बेटा, 30,000 रुपये। अब रेंट ऑफ क्लीनिंग क्या है, खर्चा है, तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट 30,000 रुपये। जनरल चार्जेस 24,500 रुपए के, बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
ये आ गया आपका जनरल चार्जेस। कितने की जनरल चार्जेस आ गए बेटा? 24,500 के जनरल चार्जेस आ गए। हाउस होल्ड के एक्सपेंसिव बेटा ड्रॉइंग्स हो जाएंगे, हाउस होल्ड का फर्नीचर भी ड्रॉइंग हो जाएगा। मैरिज के ऊपर खर्चा करा डॉटर की, वो भी क्या है, ड्रॉइंग्स ही मानी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की मैंने बेटा 18,000 रुपए। 18,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन है, जरा सोच के देखना, 1.5 लाख में तुमने बोरो करे हैं 12% पर एनम पे। 1.5 लाख का अगर 12% करते हो, क्या वो भी 18,000 ही आता है? यानी यहाँ कोई एडजस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेरे लिए खर्चा। तो ये आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया? 18,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। आपको बैलेंस गिवन है, ठीक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का कहाँ यूज कर लूंगा? बैलेंस शीट में यूज कर लूंगा। तो बेटा ये जो है मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर बना दिया। अब तुम्हारे पास यहाँ सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, देख लेते हैं बेटा क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में। 3,30,000 प्लस 1,25,000 प्लस 12,000, टोटल करते हो बेटा 4,67,000 रुपीज इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, 4,67,000। अब 467 से जब माइनस करना शुरू करो, 75,000 एक माइनस करे, 40,000 एक करे, 37,500 माइनस कर दिए, 30,000 माइनस कर दिए, 24,500 माइनस कर दिए, 18,000 माइनस कर दिया। बेटा आ रहा है 2,42,000। कितना आ रहा है? 2,42,000। बेटा ये जो 2,42,000 पे आया है, कहने से ये 2,42,000 क्या है? आपका सरप्लस है। तो ये आ जाएगा टू सरप्लस। ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो आपका बेटा ये बन जाएगा 4,67,000। ये हो गया बेटा आपका खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। अब मुझे क्या बनाना है बेटा? कैपिटल अकाउंट उसने बनाने के लिए बोला था। चलो कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करें। ठीक है, जो भी कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज है बेटा सारी लेना शुरू करेंगे। मुझे तो सबसे पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना बेटा, तब 1 लाख रुपए की कैपिटल थी और 1.5 लाख रुपए का अपने लोन लिया था। तो बेटा जो मैंने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए किया, जो भी मेरी कैपिटल थी, पहले तो वो आ गई 1 लाख रुपए। ठीक है, अब कैश है या बैंक है मुझे पता नहीं है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, कैश स्लैश बैंक। अब मुझे ये जो पेंशन मिली, क्या इसको भी मैं कैपिटल में ही इंक्लूड करूँ? इसको भी कैपिटल में ही लगा दूंगा। तो कैश और बैंक लिख के, ये जो मुझे पेंशन मिली है, मैंने इसको उससे अपनी कैपिटल बढ़ा ली। कितने से कैपिटल बढ़ा दी? 1.5 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ा ली और बेटा। ठीक है, अब उसके अलावा मेरे को जो हुआ है 2,42,000 रुपए का सरप्लस हुआ है। सरप्लस एकदम से प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूँ? बाय सरप्लस। ठीक है, जो भी सरप्लस मेरे पास आया है 2,42,000 का, मैंने उसको क्या कर दिया? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे तो और क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन था सर? अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर आपको कुछ खर्चे गिवन थे, हाउस होल्ड एक्सपेंसिव, हाउस होल्ड फर्नीचर, डॉटर की मैरिज के ऊपर खर्चा। बेटा ये तीनों ही क्या होते हैं? ड्रॉइंग्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 ड्रॉइंग्स। तीनों को दिखा दूंगा मैं। कितना कितना है तीनों का? सर 90,000, 12,500 और 1,17,000, 1,07,500, 1,20 और 90, 2,10। बेटा 2,10,000 का तो क्या आ गया? ये आपकी ड्रॉइंग्स आ गई। ठीक है, कैसे होगी ये ड्रॉइंग्स? अलग अलग लिख के दिखा दोगे आप लोग। 90,000 रुपए का एक है, ठीक है, 12,500 एक है, और 1,07,500 बेटा एक है। अगला क्या गिवन है बेटा? अगली आइटम देखो जरा, फिर क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। और क्या आ जाएगा? पर्सनल देखो, क्या पर्सनल और कुछ है? सर क्या पर्सनल? मोटर कार सर एक्सपेंसेस थे। हाँ जी, मोटर कार एक्सपेंसेस थे जो। बहुत बढ़िया। सर कार के एक्सपेंसेस थे, ठीक है, आपके मोटर कार के एक्सपेंसेस थे। उसके अलावा ये 15,000 रुपए की सैलरी भी तो हाउस होल्ड वालों को जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सैलरी हो गई किसकी? सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी कितनी? 15,000 रुपये, उसने खुद ही बताया। डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी कितनी? 15,000 रुपये। उसके अलावा बेटा क्या? सर कार एक्सपेंसेस। तो ये आ गया बेटा मोटर कार एक्सपेंसेस। बेटा मुझे तो मोटर कार एक्सपेंसेस तुम्हारे कितने के? मोटर कार 20,000। के एक्सपेंसेस तुम्हारे कितने के? 20,000। 60,000 के मोटर कार के एक्सपेंसेस थे, जिसमें से सिर्फ 1/3 थे जिनको आप प्राइवेट मानोगे। तो 60,000 का 1/3, 20,000। 20,000 रुपये का खर्चा बेटा आपका क्या होगा? ये होगा 2 10 क्लियर, 15 क्लियर, 20,000 क्लियर। ठीक है, खत्म। और कोई आइटम आनी नहीं है। तो जो बच गया वो आपको और कुछ नहीं, वो आपका क्या बन गया? बैलेंस कैरी डाउन बन गया।
4,92,000 बेटा टोटल आ रहा है। 4,92,000 यहाँ का टोटल आ गया। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब बना लो बैलेंस शीट। कौन सी डेट की बनाओगे बैलेंस शीट? 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बना देंगे। चलो बैलेंस शीट बनाना शुरू करो। बस जो जो आइटम्स बेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको हमने कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अगर मैं कैपिटल की बात करके चलूँ ना, इस बार मैंने अकाउंट ही बना दिया। क्योंकि मैंने अकाउंट ही बना दिया तो मैं सीधा डायरेक्टली चाहूँ तो वैल्यू लिख सकता हूँ, आंसर है बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कैपिटल का बैलेंस कितना आने वाला है? कैपिटल का बैलेंस इन दोनों का बेटा जो भी डिफरेंस आ था, यहाँ पर मैंने 492 माइनस 2,10,000 माइनस 15,000 और माइनस 20,000, 2,47,000 का बेटा 2,47,000 बेटा मेरा कैपिटल का क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। तो इस 247 को बेटा क्या करेंगे, बेटा इस 247 को हम क्या करेंगे, इस 247 को मैं कैपिटल में लिखा दूंगा। इस 247 को क्या कर दिया, कैपिटल के अंदर लिखा दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और क्या इंफॉर्मेशन थी सर? एक लोन गिवन था स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए का। तो बेटा ये जो 1.5 लाख रुपए का लोन गिवन था वो लोन लिख लूंगा। लोन आ गया 1.5 लाख रुपए का। अब एसेट साइड में मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी देखना शुरू करो। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,25, मोटर कार 1,60, दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और मोटर कार दोनों बैलेंस शीट के आइटम। ये आ गया बेटा आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर स्पोर्ट्स नहीं है, वो सर्जिकल है। हाँ जी। सर्जिकल है वो। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, सर्जिकल। सर्जिकल इक्विपमेंट एंड मोटर कार। सर्जिकल इक्विपमेंट कितने का? 1,25 का, और मोटर कार कितने की? 1,60 की। तो 1,25 का सर सर्जिकल इक्विपमेंट, मोटर कार 1,60 की। और कोई आइटम बेटा जो आपको लग रहा है यहां से जानी चाहिए? सर ये दोनों आइटम्स 55,000 और 95 से। तो बैंक में 55,000, कैश में 9,500। चेक करूं क्या और कुछ ऐसा है जो यहां से उठ के जाना चाहिए या एडजस्टमेंट से जाना चाहिए? सर 47,500 का स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 47,500। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब क्या करो, जरा टोटल करके चेक करो क्या मैच हो रहा है। इस साइड का टोटल आ रहा है 3,97,000। मतलब मैच हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे तो बेटा क्या क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी? नो सर। सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलो जी। बेटा 24वां सवाल, आरटीपी नवंबर 2019 का। 24वां सवाल आरटीपी नवंबर 2019 का। स्टार्ट करो।
चलो दिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको इट इज 4:40 राइट नाउ, इट इज 4:40 राइट नाउ। मैंने बेटा 10 मिनट दिए, 4:50 पे आप लोगों से क्वेश्चन में शुरू करूंगा, स्टार्ट करो आप लोग।
हाँ जी बेटा, चलिए बेटा, किस किस का ये क्वेश्चन हो गया बच्चे? चलो शुरू करें। सर From the following data, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 19 and a balance sheet as and that date of जीवन हॉस्पिटल। जीवन हॉस्पिटल का आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, आपको रिसिप्ट पेमेंट गिवन है और कुछ एक एडजस्टमेंट गिवन है। चलो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये जगह बना दी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, या हम बना देंगे बेटा बैलेंस शीट। ठीक है जी। चलो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन था, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसका मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। ठीक है। अब मेरे को बेटा एक चीज अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, कौन से साल की, 31 दिसंबर 2019 की, मुझे ना बैलेंस चाहिए। मेरे पास क्या इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड का बैलेंस है? सर चेक करो, नहीं है। तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरी बैलेंस शीट होगी 31 दिसंबर 2019 की। सबसे पहले मुझे एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन सी डेट की बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं? 1 जनवरी 2019 की। ठीक है, या 31 दिसंबर 2018 बोल दो। मैं इसकी पहले एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। मेरे पास कैश बैलेंस कितना है? 800। बैंक में बैलेंस कितना? 5200 का। ठीक है जी। अब एक बार यहां पर देखो, आपको बिल्डिंग फंड गिवन है 80,000 रुपए का, तो ये लिख दिया मैंने बिल्डिंग फंड, 80,000 का बेटा बिल्डिंग फंड लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिवन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 दिसंबर 18, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने की आ गई? 6500 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गई। ठीक है, मतलब मैंने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। चलो ठीक है जी। और उसके अलावा हमने क्या दिखा दिया बेटा? उसके अलावा हमने ये कैश दिखा दिया, ये बैंक दिखा दिया। और कुछ है बेटा जो मेरा यहाँ पर आएगा? चलो शुरू करें फिर अब। चलो मुझे बताओ और क्या क्या चीजें हैं जो आ जाएंगी। सर गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है बिल्डिंग के लिए, गवर्नमेंट से मुझे ग्रांट मिली है बिल्डिंग के लिए 80,000 रुपए की। सैलरीज के यहाँ पर दिया हुआ है 7200 फॉर 2018, 31,200। इस 31,200 के अंदर 7200 ऐसा है जो 2018 का है। मीन्स क्या वो सैलरी आउटस्टैंडिंग रहा होगा बेटा? तो क्या मैं यहां जाके लिख सकता हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग 31,200? बोलो, क्या मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग 31,200? सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। सर 7,200 नहीं आएगा, आप अरे 31,200 सॉरी लिखिए। सॉरी, सॉरी बेटा, 7,200। 7,200 क्लियर है सभी को? यस सर। चलो मुझे अब एक चीज बताओ, आपको हॉस्पिटल इक्विपमेंट गिवन है। पहले मैं इस वाली बैलेंस शीट को कंप्लीट कर रहा हूँ। फर्नीचर परचेज गिवन है, ये ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर करा। एडिशन टू बिल्डिंग गिवन है 50,000 रुपए, और मेरे को यहाँ पर ना बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1,40,000 रुपए, 31 दिसंबर 2019 की। अगर 31 दिसंबर 2019 को बिल्डिंग की वैल्यू 1,40 है और हमने ड्यूरिंग द ईयर 50 करा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ओपनिंग बिल्डिंग है वो फिर कितने की रही होगी? 1,40,000 माइनस 50,000, तो कह सकता हूँ कि बिल्डिंग मेरे पास 90,000 रुपए की होगी। यस सर। ठीक है, सबको समझ आया? तो बिल्डिंग वाला हाँ जी। पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि बिल्डिंग की वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है। सर ये फिर से चलो समझा दूं? हाँ बेटा, बिल्कुल समझा देते हैं। मैं बल्कि इक्विपमेंट में भी यही चीज होगा। इक्विपमेंट समझो बेटा, इक्विपमेंट में भी सेम चीज है। वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर इज 51,000। 31 दिसंबर 2019 की तुम्हें वैल्यू पता है कि इक्विपमेंट की 51,000 है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में डोनेशन, वो डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरे को उसमें बोला है कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करी है वो 17,000 की करी है। अगर 51,000 एंड में है और 17,000 की पेमेंट मैंने ड्यूरिंग द ईयर करी है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि 34,000 का जो मेरा हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, 34,000 का मेरा हॉस्पिटल इक्विपमेंट है,
वो मेरा ओपनिंग होगा। समझ आया बेटा? बस सेम चीज बिल्डिंग के अंदर करी है। बिल्डिंग का 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस है 140, ठीक है। और मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन करी है वो 50 की करी है, तो 140 में से 50 गया तो बचा कितना, 90। तो बिल्डिंग कितना आ गया बेटा, 90,000 रुपीज। बिल्डिंग कितना आ गया, 90,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो अब इसके आगे बढ़े बेटा। चलो सर बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल इक्विपमेंट हो गया। सर रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है 2000 का, उसमें बोले 300 फॉर 2020, अगले साल के लिए, चलो देख लेंगे बाद में। अभी तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कोई और ऐसी आइटम आइटम तो नहीं बची ना जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट कर दी है, और कोई आइटम जो है वो नहीं बची है। एक बार तुम लोग चेक कर लो, कोई आइटम ऐसे तो नहीं लग रही मिसिंग है। जितना डाटा गिवन था हमने सारा यूटिलाइज कर लिया, सब कुछ लिख लिया जो चीज जहां जानी चाहिए थी। अब बेटा जो डिफरेंस आएगा वो और कुछ नहीं, वो आपका कैपिटल फंड कहलाएगा, विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टोटल करना जरा कितना आ रहा है सर। 800 प्लस 5200 प्लस 6500 प्लस 90,000 प्लस 34,000, 1,36,500 बेटा इस साइड का टोटल आ रहा है। 1,36,500 इस साइड का टोटल होना चाहिए। इसमें से माइनस करा 80,000 और माइनस करा 7,200, तो ये आ गया 49,300। तो 49,300 जो है बेटा मेरा क्या आ गया, कैपिटल फंड आ गया। इसका मतलब मेरा बैलेंस शीट जो यहाँ बनेगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो कैपिटल फंड का बनेगा वो 49,300 बनेगा। अब आओ बेटा इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर, अब शुरू कर लो बस। सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम है मेरी। कितनी इनकम लिखूं सर? 2018 के लिए 5,100 मिली है, 2019 के लिए 24,500, 2020 के लिए 2400। ठीक है, 2019 के लिए 24,500 की सब्सक्रिप्शन मिली है। मुझे क्या क्वेश्चन के अंदर कोई डाटा गिवन है कि साल के एंड में कितनी सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग है? मुझे क्या क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा डाटा गिवन है कि साल के एंड में कितनी सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग है या एरियर वाली है या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? कुछ भी ऐसा गिवन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं ना। मतलब ये जो 2019 की सब्सक्रिप्शन है ये पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन और कुछ नहीं मेरी इनकम है। ये पूरी सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है। तो 24,500 रुपये मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम बन जाएगी यहां से। यस बोलो सर। क्लियर? अब यस यहां से सर। दो चीजें उठाई लूं। 2020 के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो तुम्हारी लाइबिलिटी है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने की सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गई है? 24 होगी। 2018 की सब्सक्रिप्शन 5,100 मिली है, जबकि आउटस्टैंडिंग थी 6,500। तो अभी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो पड़ी है मेरे पास, क्या वो होने चाहिए 1,400? 6,500 माइनस 5,100। बोलो क्लियर है? यस सर। क्या सब्सक्रिप्शन सबको क्लियर है? यस सर। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट मिली है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, क्या बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड कर दूंगा? यहां जाके लिख दूं बिल्डिंग फंड। 80,000 रुपए का बिल्डिंग फंड पहले से था, जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली वो इसके अंदर जाकर ऐड कर दूं, क्योंकि बिल्डिंग के लिए मिली है 80,000। तो 1,60,000 रुपए का क्या होगा, बिल्डिंग फंड हो गया। बिल्डिंग फंड होगा। अगला बोलो बेटा, मेंटेनेंस के लिए 20,000 मिले। याद करो कल मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि गवर्नमेंट से ग्रांट अगर मेंटेनेंस के लिए मिलती है कहां पर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर डेवलपमेंट के लिए मिलती है तो बैलेंस शीट के अंदर। तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट ब्रैकेट में लिख देंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए बेटा गवर्नमेंट ग्रांट कितने की मिली है, 20,000 रुपए की। नेक्स्ट बोलो बेटा, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स। पेशेंट से फीस मिली है बेटा 4,800 की। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है किस चीज के लिए, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स के लिए। ठीक है, इस चीज के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो कहां पर आ जाएगी, बाय फीस फ्रॉम पेशेंट्स 4,800। डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये जो डोनेशन मिली है मेरी इनकम बन जाएगी। बाय डोनेशन में जाके लिख दूं 8,000 रुपए। नेट कलेक्शन गिवन है बेनिफिट शो से, तो ये जो नेट कलेक्शन गिवन है 6,000 रुपए की, मेरी इनकम बन जाएगी। तो बाय नेट कलेक्शन,
ठीक है, या फ्रॉम बेनिफिट शो। बेनिफिट शो से बेसिकली आपकी नेट कलेक्शन आ गई 6,000 पे। चलो, अब आ जाओ इस तरफ, पेमेंट साइड की तरफ। सैलरीज आपकी 31,200 थी, लेकिन जिसमें से 70,200 पिछले साल का था, तो यानी बाकी जो बचा वो इस साल की सैलरी होगी, इस साल की इनकम है ना, इस साल का खर्चा है। तो टू सैलरी 31,200, इसमें से माइनस कर दूं 70,200, तो ये आ गया 24,000 रुपये। नेक्स्ट आपका क्या है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट। एसेट है सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तो बैलेंस शीट में डील कर देंगे बाद में, फर्नीचर बाद में डील कर लेंगे, बिल्डिंग के अंदर एडिशन बाद में डील करेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी 2400 रुपये, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है मेरा, यहां जाकर लिख दूं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगला खर्चा आपको गिवन है कितने का, डाइट एक्सपेंसेस 15,600, यहाँ जाके लिख दूं तो डाइट एक्सपेंसेस 15,600। नेक्स्ट खर्चा बेटा क्या गिवन है, रेंट एंड रेट्स। 2,000 रुपये का रेंट रेट, जिसमें से 300 रुपये तो अगले साल का है। तो ये जो है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया ना, या प्रीपेड रेंट हुआ। सर प्रीपेड रेंट हो गया, खर्चा है सर। प्रीपेड रेंट में कितना जाएगा, 300 रुपये। तो 1,700 जो है वो तुम्हारा क्या होगा, इस साल का खर्चा है। तो यहाँ आ जाएगा रेंट के अंदर कितना, 1,700 रुपये। ठीक है, रेंट एंड रेट 1,700, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स कितना आ गया, 300 रुपये। अगला बोलना बेटा क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस 2,400 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 2,400 रुपये। अगला बोलना ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं, सर 2,000 के, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट आइटम बोलना, इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा 20,000 रुपए की, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या ये इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए, आंसर है यस, बैलेंस शीट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जाएगी। और उसने बताया कि इन्वेस्टमेंट जो करी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर वो 1 जुलाई को करी थी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करी है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो होगा, क्या इंटरेस्ट मुझे ड्यूरिंग द ईयर कहीं मिला है, रिसिप्ट और पेमेंट में कहीं पे इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हिडन एडजस्टमेंट है। 20,000 रुपए की तुमने इन्वेस्टमेंट करी है, 8% इंटरेस्ट, लेकिन कितने महीने का, जुलाई से दिसंबर, 6 महीने का। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 800 रुपए का इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, तो एसेट में जाके भी लिख दूं एक्रूड इंटरेस्ट, या इन्वेस्टमेंट के अंदर ही ऐड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। तो यहाँ पर लिख भी दूंगा 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है कितने की, 20,000 रुपए की, वो भी होगी रिकॉर्ड। अब आ जाओ बेटा किसके ऊपर, इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर दोबारा से। इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा क्लोज कर चुका हूँ, जो भी चीजें लिखनी थी हमने सारी की सारी आइटम लिख ली है, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, अब आप निकालो इसके अंदर सरप्लस या डेफिशिट जो भी आ रहा है। 24,500 प्लस 20,000 प्लस 4800 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 800, माइनस किया 24,000 माइनस 2,400 माइनस 15,600 माइनस 1,700 माइनस 2,400 और माइनस 2,000। बेटा 16,000 रुपए का वैल्यू आ रही है। ये जो 16,000 रुपए आ रहा है बेटा, ये मेरा क्या है, सरप्लस है। ठीक है, ये मेरा सरप्लस है, तो ये आ जाएगा टू सरप्लस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ये क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे। बेटा आपका इनकम एक्सपेंडिचर होगा। अब बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ, जो ऊपर बैलेंस शीट बनाई है बस उसको बेस मान लो, जो जो आइटमें लिखनी रहती है बेटा लिखना शुरू करो। सबसे पहले बिल्डिंग फंड था, बिल्डिंग फंड हम लिख चुके। सैलरी आउटस्टैंडिंग 70,200, सैलरी बेटा हमने पे कर दी थी इस साल, तो सैलरी खत्म हो गया। कैपिटल फंड 49,300, ये आ गया बेटा कैपिटल फंड। 49,300 का कैपिटल फंड, इसके अंदर ऐड क्या कर दूंगा, सरप्लस ऐड कर दूंगा। 16,000 रुपए का सरप्लस ऐड करा। ठीक है, और भी आइटम है, नहीं है सर। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 65,300। ठीक है, अब आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश और बैंक का बैलेंस था 800-5200, लेकिन क्लोजिंग है 1,400 और 6,800। तो ये आ गया कैश, ये आ गया बैंक। कितना कितना बैलेंस था,
1400 एंड 6800, 1400 और 6800। ठीक है, अगला आइटम क्या थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इस बार सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम लिख चुके हैं सर, ऑलरेडी लिख चुके हैं सर। बिल्डिंग का बैलेंस था 90,000 रुपए, ठीक है, ओपनिंग वाला। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना आने वाला है बिल्डिंग का, 140, और इक्विपमेंट का कितना, 51। तो यहाँ पर आ गया बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैलेंस कितना, 140, इक्विपमेंट का बैलेंस कितना, 51,000। ठीक है, ये चीजें आ गई। तो हमने बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट भी लिख दी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बस एक बार चेक कर लो बेटा, कुछ मिस तो नहीं कर दिया। सर कुछ मिस नहीं करा है, बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए। चलो टोटल करके देखेंगे, बैलेंस शीट मैच हो रही है। 2400 प्लस 1,60,000 प्लस 65,300, बेटा टोटल बन रहा है 22,77,00। इस साइड का टोटल अगर हम देखें, 1400 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 20,000 प्लस 1,200 प्लस 6,800 प्लस 140 प्लस 51,000, 22,17,00 आ रहा है। 22,17,00 आ रहा है बेटा। कोई 6,000 की आइटम बेटा हम मिस कर गए हैं। चेक करो क्या कुछ था 6,000 का। अरे सर ये मिस हो गया, फर्नीचर परचेज 6,000। बेटा जो फर्नीचर परचेज मिस हुआ वो भी एसेट में आएगा। तो फर्नीचर यहाँ पे लिख दिया मैंने 6,000 पे। तो बेटा आपका ये आ गया 22,77,00। बेटा मुझे बताओ क्या क्वेश्चन हुआ क्लियर। यस सर। मुझे बताओ क्या एनपीओ मुश्किल है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। यस सर। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी क्लैरिटी मिलती जा रही है ना। सिर्फ एक ही कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ आनी चाहिए। पहले तो ये क्लैरिटी, सेकंड ये क्लैरिटी कि इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनता है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, इतना पता है तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं बेटा। चलो करें एक और क्वेश्चन बेटा फिर। यस सर। चलो बेटा जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एंड मार्क दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है। दिए बेटा आप लोगों को 8 मिनट दिए गए। आपसे पूछा गया है कि उन्होंने एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको बना के दिया है। वो सीधा कह रहे हैं डू यू एग्री विद द अबव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहे हैं जो हमने बनाया क्या तुम उससे एग्री करते हो कि ये सही है। कह रहे हैं अगर एग्री नहीं करते ना तो सही बना के दिखाओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना के दिखाओ और बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करो। मैंने 12 मिनट दिए इस क्वेश्चन के लिए। अभी टाइम हुआ है 5:10। ठीक है, 5:25 पे हम मिल रहे हैं लगभग। ठीक है, 5:25 5:23 पे हम मिल रहे हैं। 12 मिनट है तुम लोगों के पास, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
हाँ जी बच्चों, हो गया बेटा क्वेश्चन? किस किस का क्वेश्चन हो गया ये वाला? सर मेरा तो हुआ नहीं। हुआ नहीं? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी कि देख रहा था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक लेके आए हैं कि नहीं। हम्म। थोड़ा वहां पे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। इससे कंफ्यूजन वाला तो कुछ नहीं है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट को चलो हम बनाएंगे बनाएंगे जो बननी है, लेकिन हमें क्या करना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को पहले चेक करो क्या ये सही है। चलो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को इवेल्युएट करें। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन मानना सर ये आना चाहिए, एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 4590 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर, ठीक है जी, लेस कर दिया प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर। ओके, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको और भी चीजें गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 90 है, ये भी तो गिवन है, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल गिवन है 270 का, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे सब्सक्रिप्शन को तो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पता क्या किया, एनुअल इनकम जो ली उसमें से ये तो माइनस कर दिया, जो आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का लेकिन इस साल मिला वो तो ऐड कर दिया, लेकिन जो मेरा अभी भी रिसीवेबल है एट द एंड उसका वो किया, उसका तो कुछ नहीं किया। वो माइनस नहीं होना चाहिए क्या? सर ये तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर होगा ना, तो ये 270 क्या माइनस होना चाहिए। इसी तरीके से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, ये वाला 90 ऐड भी होना चाहिए। क्या यस ये सर। 90 ऐड भी? तो ये तो डील हो नहीं रखा, तो मुझे इसके अंदर देखा जाए तो 270 एक लेस करना चाहिए और एक 90 ऐड भी करना चाहिए, तो ये गलत है। अदर फीस गिवन है 1800 की, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन, नहीं गिवन तो ठीक है, अदर फीस को मैं ठीक मान लेता हूँ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000 रुपए, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, सो इसको भी मैं ठीक मान लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेंसेस गिवन है इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 250 रुपए, तो मैं एक्सपेंसेस को अलग दिखाऊं और स्पोर्ट्स मटेरियल को अलग दिखाऊं, होना तो ये चाहिए। सर एक्सपेंसेस को अलग कर दूं, स्पोर्ट्स मटेरियल को अलग कर दूं। सर लॉस गिवन है ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 180 का, और कॉस्ट प्राइस गिवन है, मुझे तो रिसिप्ट और पेमेंट में लॉस आएगा या जो मेरे को जितने में मैंने बेचा है बेटा वो अमाउंट आएगा, सेल। जितने में बेचा अमाउंट आएगा, तो सेल प्रोसीड्स आएंगी, तो रिसिप्ट साइड में 270 आना चाहिए, बैलेंस करेक्ट 90 450। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, चलो मैं अगर करेक्टेड अगर बना के चलो, तो हम बेटा सबसे पहले बना लेंगे करेक्टेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर अगर मैं करेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाऊं, तो वो मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 450, अभी भी आ जाएगा 450, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन जो मेरे को मिल रही है, इसको कैसे करूंगा, जो मेरे को एनुअल इनकम इन्होंने दी हुई है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ 4590, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है पिछले साल का रिसीव दिस ईयर, बहुत बढ़िया, ये 180 ऐड ही होना चाहिए था, ऐड करा हुआ है, ठीक है। ये जो 90 था लास्ट ईयर वाला लिख देना यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का प्रीपेड है, ठीक है, 90 रुपए, ये हमने लेस करा हुआ है, ठीक है, ये होना भी लेस चाहिए आइडियली, ठीक है ना। एडवांस रिसीव था, ये होना भी क्या चाहिए, कहीं ना कहीं लेस ही होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस 90 को तो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। ये वाला जो 270 है, ये क्या होना चाहिए, ये भी लेस होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा इस इनकम के अंदर इंक्लूडेड है, ये मिला थोड़ा ना है। और जो 90 ये एडवांस में मिल गया ये ऐड होना चाहिए, तो मेरा कितना आना चाहिए सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन मेरे को मिली कितनी होगी, 4590 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 90, 4590 माइनस 100, 4590 प्लस 180 माइनस 90 माइनस 270 प्लस 90, 4500, 4500 की बेटा सब्सक्रिप्शन इनकम आ रही है। अदर फीस एज इट इज आ जाएगी 1800 की, कोई दिक्कत नहीं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग
90,000 रुपये आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डोनेशन। ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर आएगा यहाँ पर कितने का, 270 का। कैसे, 450 और 180 का डिफरेंस। यहाँ पर एक्सपेंसेस को मैं अलग दिखाऊंगा, 3600 के एक्सपेंसेस अलग और 2700 का स्पोर्ट्स मटेरियल अलग। और बैलेंस कैरी डाउन, अब ये आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन एक हिसाब से बैलेंसिंग फिगर की तरह मेरा एक तरीके का कह सकता हूँ बन जाएगा। ठीक है। अब कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर वो देख लेते हैं। 450 प्लस 4500 प्लस 1800 प्लस 90,000 प्लस 270 माइनस 2200 माइनस 3600। बेटा 90,720 आ रहा है। 9720 जो है आपका रिसिप्ट और पेमेंट का बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट पहले मुझे कौन सी डेट की बनानी पड़ेगी, 1 अप्रैल 17 की। 1 अप्रैल 17 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जो जो डाटा यहाँ पे आना चाहिए लिखना शुरू करो। सर क्लब का बैलेंस पाया कि फर्नीचर 1800 का था, ये आ गया बेटा फर्नीचर 1800 का। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस गिवन है 27,000। 5% इन्वेस्टमेंट 27,000। स्पोर्ट्स मटेरियल डबल सिक्स जीरो, ठीक है, 666 0। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब कहां से उठाऊंगा वैल्यूज, अब यहां से वैल्यूज उठाओ, यहां से अब मुझे वैल्यूज उठानी है। ठीक है, चलो यहां से वैल्यू उठाना शुरू करो। मेरे को कितना गिवन है सर, प्रीपेड ऑफ द लास्ट ईयर है 90, मीन दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 180। दोनों जाके लिख दूं मैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 270, सब्सक्रिप्शन सॉरी 180 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 90। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 90। ठीक है, डन। अच्छा उसके अलावा क्या आएगा, सर कैश का बैलेंस उठा लूंगा रिसिप्ट पेमेंट की ओपनिंग से 450। सर अब जो बच गया वो बेटा और कुछ नहीं, आपका कैपिटल फंड है। जो बच गया वो और कुछ नहीं, बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड का। करो जरा टोटल। सर 36,090। 36,090 आ रहा है यहाँ का, 36,090 यहाँ का। कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, 36,000 रुपये। खत्म। अब क्या करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ एक तरफ, दूसरी तरफ बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चलो बेटा शुरू करें इस क्वेश्चन के अंदर। कुछ नहीं करना, अब तुमने बेस किसको मानना है, जो तुमने बैलेंस शीट बनाई है उसको, प्लस ओपनिंग वाली, और ये जो करेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट है इसको। करेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट से स्टार्ट करो। सर सब्सक्रिप्शन इनकम तो बड़ी आसान से दिख रही है यहाँ पे, 4590 रुपए की। तो इनकम साइड आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन 4590 रुपए। खत्म। अगली आइटम बोलो। सर अदर फीस 1800, कोई दिक्कत ही नहीं, अदर फीस आपकी यहीं पे आने वाली है। ये आ गई बेटा अदर फीस 1800 रुपए की। ठीक है। सर उसके अलावा आपका क्या था, डोनेशन था। ये डोनेशन तो सर किस लिए थी, ये डोनेशन दी हुई थी बिल्डिंग के लिए, तो ये तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, है ना। बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखा दूंगा, बिल्डिंग फंड दिखा दूं। बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग फंड आ गया 90,000 रुपए का। ठीक है जी। चलो उसके अलावा क्या था, सेल ऑफ फर्नीचर 270 रुपए। इसके ऊपर नुकसान हुआ था, कितने का नुकसान हुआ था इसके ऊपर तुम्हें, 180 का नुकसान हुआ था। तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है वो यहाँ जाके लिख दूं। यहाँ पर आओ, एक्सपेंसेस कितने के हैं, 3600 के एक्सपेंसेस। क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है एक्सपेंसेस को लेकर, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन। तो टू एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पर कितने के, 3600 के। सर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करते हैं। सर स्पोर्ट्स मटेरियल का ना मुझे बैलेंस गिवन है 1800 रुपए। ठीक है। और स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस मुझे पता है
क्लोजिंग मुझे पता है, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी पेमेंट करी है स्पोर्ट्स मटेरियल की मुझे वो पता लग गई। तो क्या मैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल सकता हूँ? यस सर। ओपनिंग बैलेंस 6660, ड्यूरिंग द ईयर 2700 का तुमने परचेज करा, एंड में तुम्हारे पास 1800 का बैलेंस है। एंड में तुम्हारा बेटा 1800 का बैलेंस है, माइनस माइनस करोगे तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 7560 रुपए आ रहा है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ही हो गया। अब चेक करो क्या इनकम एक्सपेंडिचर में कोई आइटम है जो रह गई? सर 5% इन्वेस्टमेंट थी 27,000 रुपए की ओपनिंग बैलेंस, तो 27,000 का 5% यानी 1350 रुपए, क्या मेरी इनकम बनेगी? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1350 रुपए, 27,000 का कितना परसेंट? 5%। ठीक है, अब जो यहाँ पर आएगा बेटा वो और कुछ नहीं, वो क्या आपका सरप्लस या डेफिसिट, कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेफिसिट आने वाले हैं। कित, कितने का डेफिसिट आ रहा है? कितने का डेफिसिट आ रहा है बेटा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। सर 3600। 3600 का बेटा डेफिसिट आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? कैपिटल फंड, कितने का कैपिटल फंड निकाला था हमने ओपनिंग? 36,000 का। 36,000 में से डेफिसिट माइनस हो जाएगा 3600 का, ये आ जाएगा 32,400। हाँ जी बेटा, कुछ कहा? चलो, उसके अलावा बेटा और कौन सी आइटम्स रहेगी बैलेंस शीट के लिए? ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, कितना था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एंड में? एंड में भी बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 90 ही था। ठीक है, अब आ जाओ फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर था 1800 रुपये का। सर 1800 का फर्नीचर तुम्हारे पास बेटा ओपनिंग बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर बेटा आपने कुछ फर्नीचर बेचा, कितने का फर्नीचर बेचा? 450 वाला फर्नीचर बेचा है बेटा। मैंने आपको सिखाया था कि क्या वैल्यू माइनस करेंगे, बुक वैल्यू। 450 की कॉस्ट प्राइस वाला फर्नीचर तुमने बेचा है, तो 450 तुम माइनस करोगे। ठीक है, तुम्हारे पास बेटा कितना आ जाएगा? 1350 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5% इन्वेस्टमेंट 27,000 पे, इसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट एक्रूड है। 5% इन्वेस्टमेंट 27,000 प्लस 1350 पे का इंटरेस्ट, चाहे इसी में ऐड कर दो चाहे अलग से लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28,350 अल्टीमेटली। देन आपने जो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस था, 1800 का क्लोजिंग बैलेंस स्पोर्ट्स मटेरियल का था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस गिवन थी बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव आउट वो गिवन थी आउटस्टैंडिंग, कि 270 जो है वो अभी भी मिलना है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख दू। 270 रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है बेटा। उसके अलावा एंड में क्या आएगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वो तुम्हारा 90,720 है। तो 90,720 रुपए का तुम्हारा क्या आ जाएगा? बेसिकली कैश बैलेंस। ठीक है, जो रिसिप्ट और पेमेंट का क्लोजिंग आया था। अब बेटा जब टोटल करके देखेंगे क्या मैच हो रहा है? 90,000 प्लस 32,400 प्लस 90, 90,000 प्लस 32,400 प्लस 90, ये आ रहा है बेटा 1,22,490। माइनस करना शुरू करो, 1350 माइनस 28,350 माइनस 1800 माइनस 270, 90,720 ही बन रहा है। 1,22,490 यहाँ का टोटल हो गया बेटा। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, दिस इज अदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपका पेपर में आ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन काफी टाइम से आया नहीं है जिसके अंदर पहले करेक्टेड रिसिप्ट और पेमेंट बनाना पड़े। तो मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन बच्चों? सर 1 मिनट बस। सर कैश कितना है? बेटा 90,720 है बेटा। ओके सर। डन बच्चों, क्वेश्चन ओवर। यस सर।
बेटा मुझे ना अब आप लोगों को एक क्वेश्चन है जो और करवाना है, वो है हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन। मतलब दो क्वेश्चन है हमने ना और करने हैं। एक हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका ना एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल वही है जैसा आपका क्वेश्चन बेटा हमने स्टडी मटेरियल में नहीं करा था डिस्कस लास्ट में इस चैप्टर में। यस सर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। सभी बच्चे बेटा वो क्वेश्चन ना खुद से ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं ना अगले सेशन के अंदर आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मैं ना आपको बेटा कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ जो आप लोगों ने अब ट्राई करने हैं। ठीक है, बाकी आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करोगे। मैं आपसे 3 क्वेश्चन और लूंगा क्लास में, वो तीनों क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर अगला सेशन लेंगे। एक है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 33, पास्ट पेपर नवंबर 2020 का सवाल है बेटा ये। देन आप लोगों ने बेटा जो ट्राई करना है घर पे, आप लोग ट्राई कीजिए घर पे अपने लेवल पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33 एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग ट्राई करो बेटा घर जाके, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर ये बच्चे होगा आपका 22। ठीक है बेटा। बेटा ये 3 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी ट्राई कीजिए। 22, 30 एंड 33। ये 3 क्वेश्चन तो बच्चे सब बच्चों ने ट्राई करने ही करने हैं। हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर। देन मेरी तरफ से बेटा आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये चैप्टर के अंदर अगर कोई भी आपके डाउट्स रहेंगे मुझे आप पूछ लेना। ये 3 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। मैं आपके साथ सोल्यूशन फाइल भी कल शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट। जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए सोल्यूशन फाइल हम शेयर कर देंगे। बट एनपीओ आप लेके चलो, मेरी तरफ से खत्म है आफ्टर दीज 3 क्वेश्चन 22, 30 एंड 33। तो आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, और अगला सेशन कब होगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैसेज में। आज ही हम एनपीओ कंप्लीट करेंगे बेटा, और कल हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स की बच्चे रिवीजन करके चलेंगे। चलो बेटा, वी आर एंडिंग दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चों को समझ में आ गया है। बेटा किसी का कोई डाउट है इन पर्टिकुलर प्लीज पूछ लीजिए। नो सर, नो डाउट। नो, चलो वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू बच्चों।